दोस्तों नमस्कार। राम राम सा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक नई सूचना लेके आया हूं और वो सूचना रहेगी एसएससी के द्वारा हाल ही में एक 135 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें लगभग मैं बात करता हूं, यहां पे 135 पेज का नोटिफिकेशन था और लगभग 549 प्रकार की पोस्टों को आपको देखने को मिली थी, जिसमें लगभग मैं बात करता हूं 1070 ड्राइवर के पद थे। और ड्राइवर के पदों पर दोस्तों यहां पर वैकेंसी आई थी, जो कि थी एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। और ये पोस्ट थी ड्राइवर की साथियों। और इस ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो योग्यता थी वो थी 10वीं पास आप होने चाहिए। साथ ही आपके पास में एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास में एलएमवी का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। एज लिमिट की मैं बात करता हूं तो वहां पर एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में थी। मैं इसकी जो एज लिमिट है वो बताऊंगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसमें जो 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, इसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण आपको मैं देना चाहूंगा। साथियों, यहां पर एक चीज मैं सबसे पहले इस वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा नोटिफिकेशन था, जिसमें मैं बात करता हूं एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें एक पोस्ट कोड था NR 32 623। पोस्ट का नाम था सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की वैकेंसी है। साथ ही यहाँ पे इसमें जो लिखा हो गया है कि इसके लिए आपको मोटर कार का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो साथियों यहाँ पर होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी थी वो 1070 पदों पे ये वैकेंसी यहाँ पे आई थी। आप सभी को पता है एज लिमिट 18 से 27 है। इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 27 मार्च है। 27 मार्च 2023 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथियों, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और ये जो फॉर्म है वो एसएससी की वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। कुछ लड़कों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखने में समस्या आ रही है, तो मैं आपको एसएससी की वेबसाइट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। बात करते हैं अब इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके इस ऐप के अंदर आप ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, इस वैकेंसी में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा गया है उसका क्या है। साथियों, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो इसमें जो एक्सपीरियंस लेटर की जो डिटेल मांगता है वो कॉलम तो दिया गया है, लेकिन उस कॉलम को भरना अनिवार्य नहीं है। अगर आप उस कॉलम को भरते नहीं हैं तो भी वो आप फॉर्म है उसको सबमिट है वो कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस को भरना जरूरी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक्सपीरियंस देना आवश्यक है या नहीं है। तो उसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जैसे आप कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, जैसे 10वीं पास की वैकेंसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि 10वीं पास की योग्यता मांगते हैं, 12वीं पास की योग्यता मांगते हैं। तो उसमें 10वीं का कोई सर्टिफिकेट आपसे थोड़ी मांगते हैं। वो चीज़ें आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी समय आपको दिखाई देना होता है। ठीक उसी प्रकार 10वीं की मार्कशीट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखानी होती है, उसी प्रकार आपको भी इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय ही दिखाना है। आपको अभी फॉर्म के अंदर आपको वेरिफिकेशन सॉरी जो एक्सपीरियंस लेटर है उसकी डिटेल भरना या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक नहीं है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बाद में भी बनवा सकते हैं। और बिना एक्सपीरियंस लेटर के या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा भी सकते हैं, और नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस के अपना जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई भी साथी अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना चाहता है तो मैं बता देना चाहता हूं, आप किसी भी फर्म, कंपनी, टूर ट्रेवलर्स, एनजीओ, कोई भी स्कूल हो और हो, कोई ऑफिस हो, कोई ईंट का भट्टा, चूने का भट्टा, कोई पेट्रोल पंप और ठिंकारा फलाना, जिसके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर हो या जीएसटी नंबर हो, दोनों में से एक भी अगर है, तो वो आपको एक्सपीरियंस लेटर दे सकता है और वहां से आप 3 साल का एक्सपीरियंस लिखवा सकते हैं।
ठीक है। अधिक जानकारी के लिए उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे पीडीएफ को डाउनलोड करके उस टाइप से आप बनवा सकते हैं। हालांकि हमने इस जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप पीडीएफ है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रारूप आप देख सकते हैं, यानी फॉर्मेट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना था, जो साथी फॉर्म केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण नहीं भर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट सूचना थी कि साथियों यहाँ पर आप बिना अनुभव प्रमाण पत्र के भी अपना फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। और बिल्कुल आप जब इसमें रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो आपको उस समय 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपको देना होगा। वो भी दोस्तों यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट आपका जो लेटर आया था, एडवर्टाइजमेंट से पहले का 3 साल का होना चाहिए, ये कंडीशन है। साथियों फिर से बता देना चाहता हूँ, लाइसेंस तो आपसे हैवी मांगा गया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो एलएमवी का ही मांगा गया है। ठीक है, तो ये सूचना मैंने आपको देखो यहाँ पर बताई भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 years, यानी कि आपको कम से कम मोटर कार चलाने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये दी गई जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। साथ ही मैं साथियों बताना चाहूंगा, जो भी साथी मतलब कि किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो आप स्टडी एट होम का जो ड्राइविंग स्कूल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ड्राइविंग सीख सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, किसी भी ड्राइवर एग्जाम की रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सटीक तैयारी करके अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक नया कदम बढ़ा सकते हैं। और अपना जो सपना है ड्राइवर बनना, वो भी सरकारी ड्राइवर बनना, उसको साकार दोस्तों कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि कहीं पर अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, लास्ट ऑप्शन ड्राइवर भी होता है। और मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैंने ड्राइवर बनाया है, यानी कि जो कहीं जॉब नहीं लगे वो ड्राइवर की पोस्ट पे लगे हैं। और ड्राइवर भी इतनी शानदार जॉब होती है कि लोग कहने को तो कह देते हैं यार ड्राइवर है, लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, वो देख के सब लोग जो है वो हैरान रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ड्राइवर की जॉब भी कोई छोटी जॉब नहीं है, बहुत शानदार जॉब है। अच्छी सैलरी मिलती है सरकारी ड्राइवर में, सारी फैसिलिटी मिलती है। तो ज़रूर आप इसमें अपना जो किस्मत है उसको आजमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मेहनत के बलबूते पे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और आपका जो सपना है मिलिट्री में जाने का, दोस्तों ये जो सपना है इस एमईएस वाली भर्ती में पूरा हो सकता है। तो तुरंत फॉर्म अप्लाई करें। लास्ट डेट है 27 मार्च, तो आज 25 मार्च हो चुकी है, तो जल्दी करें। जिसने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दें, और अनुभव प्रमाण पत्र के चक्कर में आप लेट लतीफ न करें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी सटीक लगी होगी। मैं यहाँ पर हमारा जो ड्राइविंग स्कूल है उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे ग्राउंड है वो नज़र आएगा, हमारे व्हीकल है, ऑप्टिकल्स हैं, हम वहाँ पे नज़र आएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और किसी भी ड्राइवर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।